हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम 2025 के अंदर जो जेल प्रहरी, बीएसटीसी और पीटीटी ये जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, इनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और इन प्रश्नों में से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर हम रोज़ाना महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस कवर कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम तक इस चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो अगर आप चैनल पर नए हैं, तो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? और इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 तक के प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है? और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सके। ठीक है साथियों? तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर 31 है, किस समाज सुधारक ने अपने शिष्यों से 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया? तो देखिए ऐसे कौन से समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने शिष्यों से 29 नियम 29 नियमों का पालन करने के लिए जोर दिया था? तो देखिए इनका नाम है संत पीपा जी या फिर संत जाम्बो जी, ऑप्शन सी है दादू दयाल जी, ऑप्शन फोर्थ है जसनाथी जसनाथ जी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से वह समाज सुधारक जिन्होंने अपने शिष्यों को 29 नियमों का पालन करने हेतु जोर दिया, यह समाज सुधारक हैं संत जाम्बो जी। ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए इन प्रश्नों की टेस्ट क्विज़ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जॉइन ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। संत पीपा जी का स्थान निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो देखिए संत पीपा जी का जो स्थान है ये कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है गागरोन, ऑप्शन टू कतरियासर, ऑप्शन थ्री है सहर, ऑप्शन फोर्थ है बिलाड़ा। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से संत पीपा जी का जो स्थान है ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गागरोन। ठीक है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए गागरोन का जो गागरोन दुर्ग है इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि जल दुर्ग की श्रेणी में निम्न में से कौन सा दुर्ग आता है? चित्तौड़, इस तरह के ऑप्शन होंगे जिसमें चित्तौड़, कुंभलगढ़ और नाहरगढ़ और गागरोन। अगर ऑप्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें से जो अपना सही आंसर होगा गागरोन किला। ठीक है? इसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 33। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न इस प्रकार है, बिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो देखिए साथियों दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो इसका ऑप्शन वन है नेमिनाथ जी ने या फिर विमल शाह ने, ऑप्शन थ्री है आदिनाथ ने, ऑप्शन फोर्थ है भीम शाह ने। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का जो निर्माण है यह विमल शाह द्वारा द्वारा करवाया गया। ठीक है? विमल शाह। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों? ज़रूर याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है? चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 34 आपका सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आबानेरी स्थित हर्षित माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था? तो देखिए आबानेरी में स्थित हर्षित माता का जो मंदिर है ये मूल रूप से किसे समर्पित था? तो देखिए इसका ऑप्शन वन है माँ दुर्गा को, ऑप्शन टू है भगवान विष्णु को, ऑप्शन थ्री है भगवान गणेश जी को या फिर भगवान इंद्रदेव को। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है आबानेरी स्थित हर्षित माता का मंदिर यह माँ दुर्गा को समर्पित है। किसे? माँ दुर्गा को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है साथियों, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर आप जेल प्रहरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इन सभी प्रश्नों को एंड तक वॉच करिएगा। और अब तक हम 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और इन प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के हमने टेस्ट क्विज शुरू किए हैं। तो आपको व्हाट्सएप पर आपको इसकी टेस्ट क्विज मिल जाएगी, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। तो देखिए, ऐसा कौन सा मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ऑप्शन 2 है ओसिया का सूर्य मंदिर, ऑप्शन 3 है गोठ मांगलोद का दधिमती माता मंदिर, ऑप्शन 4 है चार चौमा का शिव मंदिर। तो देखिए, निम्नलिखित में से वह मंदिर जो गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं है, ठीक है, उस मंदिर को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चार चौमा का शिव मंदिर। ये गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है। तो देखिए स्वर्ण नगरी हॉल ये कौन से जैन मंदिर का भाग है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नस्या मंदिर अजमेर का, या फिर रणकपुर मंदिर रणकपुर, ऑप्शन 3 है दिलवाड़ा मंदिर आबू का, या फिर नाकोड़ा मंदिर जो कि बाड़मेर में स्थित है। तो देखिए साथियों, स्वर्ण नगरी हॉल कौन सी जैन मंदिर का भाग है। तो इसका जो सही आंसर है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण नगरी हॉल जैन मंदिर जिसका भाग है यह है नस्या मंदिर अजमेर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो देखिए साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा इसे। अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो देखिए साथियों, अटपटी पगड़ी चित्रकला की कौन सी शैली से संबंधित है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बूंदी शैली से, कोटा शैली से, मेवाड़ शैली से, या फिर आमेर शैली से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अटपटी पगड़ी जिस चित्रकला शैली से संबंधित है, यह चित्रकला शैली है मेवाड़ चित्रकला शैली। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए इस प्रश्न को ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 38, बनी ठनी जी चित्र किस शैली का है। तो देखिए बनी ठनी ये जो चित्र है चित्रकला की कौन सी शैली का है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है मेवाड़ शैली का, बूंदी शैली का, बीकानेर शैली का, या फिर किशनगढ़ शैली का। तो इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बनी ठनी जो है यह किशनगढ़ शैली का चित्र है। किसका है, किशनगढ़ शैली का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, आने वाले एग्जाम के अंदर आपको हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जो राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है शेखावटी शैली, हाड़ौती शैली, कागड़ा शैली, या फिर मारवाड़ शैली। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, कागड़ा शैली जो है ये राजस्थान की चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो देखिए ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर वीर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है देशनोक, बीकानेर, आसिंद, परबतसर, तिलवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, लोक देवता तेजाजी की जो स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है, यह मेला परबतसर में आयोजित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए अब तक इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम, जेल प्रहरी एग्ज़ाम, बीएसटीसी, पीटीटी 2025 का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको एग्ज़ाम के अंदर हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।